हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 8th एडगेट बुक का लेसन 13 वर्च्यू पेज सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं, यह आपकी न्यू सेशन की लेटेस्ट बुक है जिसके आज हम कंप्लीट आंसर जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह चैप्टर है 13 और नाम लिखा रहा है वर्च्यू पे। वर्च्यू का मतलब क्या होता है? पुण्य या सदाचार। जो आपके अच्छे गुण हैं, अच्छे काम हैं, उसी को क्या कहते हैं? सदाचार या पुण्य। पे का मतलब है भुगतान। तो वर्च्यू पे जो है, इसका मतलब है जो आपके पुण्य हैं, जो सदाचार हैं, वह आपको हमेशा कहीं ना कहीं काम आएंगे या आपको उस चीज़ का भुगतान मिलेगा। आगे प्रश्न देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द सन ऑफ माद्री इज। जो माद्री के पुत्र थे, सन मतलब पुत्र और माद्री, तो माद्री के जो पुत्र थे उनका नाम क्या था? तो इसका आंसर हमने क्या है इसका? नकुल। बी ऑप्शन भीम है, डी अर्जुन है और युधिष्ठिर। तो ये जब हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें ये आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द स्पिरिट ऑफ द वुड। जंगल की आत्मा कौन थी? हु मतलब कौन, वाज मतलब था, स्पिरिट मतलब क्या होता है? आत्मा। क्या होता है? आत्मा। ऑफ द वुड, वुड्स मतलब जंगल। इसको कैसे? वुड, अगर वुड बस लिखा होता तो वुड का मतलब क्या था? लकड़ी। लेकिन यहाँ पर लिखा है क्या? वुड्स। वुड्स मतलब जंगल। इसके बाद तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यक्ष। जो यक्ष था, जो प्रश्न पूछ रहा था सभी पांडवों से, वही कौन था? जंगल की आत्मा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द वे टू बी हैप्पी। आपके अनुसार खुश रहने का तरीका क्या है? अकॉर्डिंग टू यू मतलब आपके अनुसार, व्हाट मतलब क्या, इज़ मतलब है, वे मतलब रास्ता, हैप्पी मतलब खुश। खुश रहने का रास्ता आपके अनुसार क्या है? तो इसका आंसर क्या है? टू बी काइंड मतलब आप नम्र रहें, दयालु रहें। टू टेक टेंशन, आप तनाव लें। टू हेट एवरीवन, आप दूसरों को से घृणा करें, नफरत करें। या फिर टू हार्म अदर, या फिर आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। तो इसका सही आंसर क्या है? टू बी काइंड मतलब आप दयालु रहें। क्वेश्चन नंबर 4, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ ग्रो। ग्रो का मतलब क्या होता है? उगना। तो इसका हमें बताना है पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का दूसरा फॉर्म, सेकंड फॉर्म बताना है हमें। तो इसका क्या हो जाएगा? ग्रो का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ग्रोन। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अपोजिट ऑफ फ्रेंड। अपोजिट मतलब होता है बिलोंग। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? बिलोंग मतलब उल्टे शब्द, दिन का रात, सुबह का शाम, इस प्रकार से। और इसी को क्या बोलते हैं? एंटोनिम मतलब अपोजिट। तो फ्रेंड का मतलब क्या होता है? मित्र। तो मित्र का अपोजिट क्या हो जाएगा? शत्रु या दुश्मन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, एनेमी। और इसका ये आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इज द एनेमी। आगे के प्रश्न देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 6, युधिष्ठिर वाज द सन ऑफ। जो युधिष्ठिर थे वह किसके पुत्र हुआ करते थे? तो किसके पुत्र थे? कुंती के पुत्र थे। किसके? कुंती के। युधिष्ठिर जो थे, वाज मतलब थे, द सन, सन मतलब पुत्र, किसके? कुंती के। क्वेश्चन, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एंगर इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन। जो गुस्सा है, जो क्रोध है, वह कैसा एनिमी है? सबसे बड़ा दुश्मन है। किसका? मनुष्य का। मैन मतलब मनुष्य, एनिमी मतलब शत्रु, वर्स्ट मतलब सबसे खतरनाक। मतलब एंगर जो है, गुस्सा है, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह हमने चैप्टर में पढ़ा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ स्पीक इज। पास्ट पार्टिसिपल किसका? स्पीक। स्पीक का मतलब बोलना, तो उसका पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? स्पोकन। क्वेश्चन नंबर 9, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड इज बेस्ट। तो जो सुपरलेटिव डिग्री है वह किसकी? गुड की। वह क्या है? बेस्ट। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री क्या है?
बेस्ट है और गुड क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है। तो इसकी क्या सी डिग्री होती है, गुड, बेटर और क्या होती है, बेस्ट। ये क्या है, ये है पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री, तीनों डिग्रियां होती हैं। तो यहाँ पर ये जो लिखी है बेस्ट, यह कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री। और ये गुड की पूछी है तो गुड की सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है, बेस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, फीलिंग अ नीड टू ड्रिंक वाटर इज कॉल्ड। पानी पीने की आवश्यकता महसूस होने को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, प्यास। क्या कहते हैं, प्यास। थर्स्ट मतलब प्यास। जब पांडवों को, जब वह जंगल में घूम रहे थे तो उन्हें क्या लगी थी, प्यास। और उसी प्यास को बुझाने के लिए उन्होंने क्या ढूंढा था, एक पुल ढूंढा था। वहीं पे उन्हें कौन मिला था, यक्ष, जिसको क्या कहते थे, जंगल की आत्मा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखें। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी क्वेश्चन डिड यक्ष आस्क युधिष्ठिर। कितने प्रश्न यक्ष द्वारा किससे पूछे गए थे, युधिष्ठिर से। हाउ मतलब कितने, हाउ मैनी मतलब कितने, क्वेश्चन मतलब प्रश्न, डिड यक्ष द्वारा, आस्क मतलब पूछना, इससे युधिष्ठिर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज नकुल मदर। तो नकुल की, हु मतलब कौन, वाज मतलब थी, नकुल मदर मतलब नकुल की माता का नाम क्या था, या नकुल की माता कौन थी, तो क्या थी, माद्री, द सन ऑफ माद्री। नकुल इज द सन ऑफ माद्री, कौन थे, सन ऑफ माद्री थे। यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि हु वाज अ नकुल मदर, माद्री वाज नकुल मदर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ये शॉर्ट में भी आप इतना लिख देंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर आप जैसे लिख सकते हैं 8 क्वेश्चंस आस्क्ड बाय यक्ष। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द मॉडल कैन। कैन के अनुसार आपको जो मॉडल वर्ब होती हैं उनके अनुसार आपको एक क्या लिखना है, सेंटेंस को करेक्ट करके लिखना है कैन का उपयोग करके। कैन मतलब कर सकना, सकना। कैन का मतलब क्या होता है, सकना, सकना। आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, राइट वन वर्ड फॉर अ वाइल्ड प्लांट ग्रो वेयर इट इज़ नॉट वांटेड। एक शब्द में आपको उत्तर देना है, एक जंगली पेड़ जो कि उगता है जहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो उसको क्या कहते हैं, वीड। वीड मतलब क्या होता है, खरपतवार। मतलब जब आपने देखा होगा, अगर आपके घर में खेती किसानी है तो आप वहाँ पर जब किसान जब खेती करता है तो वहाँ पर दवाई डालता है कि उसमें जो अलग अलग प्रकार के खरपतवार हैं उसको ख़त्म किया जा सके। तो वही खरपतवार जो होते हैं वही वीड कहलाते हैं, जिसकी ज़रूरत किसान को नहीं होती है, वह फसलों के साथ साथ में उग जाते हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, खरपतवार। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 15, हु सेड दिस। किसके द्वारा यह कहा गया, स्टॉप, डू नॉट ड्रिंक द वाटर टिल यू हैव ओबेड द लॉ ऑफ दिस पूल। स्टॉप मतलब रुको, डू नॉट ड्रिंक द वाटर, आप पानी नहीं पी सकते हैं, टिल जब तक कि, यू हैव ओबेड द लॉ ऑफ दिस पूल, जब तक कि आप इस पूल के, इस जल स्रोत के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं। जब तक आप इस नियम को नहीं मानते हैं, इस पूल को पानी पीने के लिए आपको अगर पानी पीना है इस पूल से, तो आपको यहाँ के कुछ नियम को पालन करना पड़ेगा। ये किसने कहा था, यक्ष, स्पिरिट ऑफ वुड मतलब जंगल की आत्मा। तो उसी को उसने ने मना किया था यक्ष ने कि आप पानी नहीं पी सकते जब तक कि आप मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द नेम ऑफ द 5 पांडव। 5 पांडव जो थे उनके आपको नाम लिखना है। तो पहला कौन था, सबसे बड़ा, युधिष्ठिर, फिर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन प्लेस ऑफ नकुल। आप क्या करते अगर आप किसकी जगह होते, नकुल की जगह होते। तो इसका आंसर क्या लिखा है, इफ़ आई वर इन अ प्लेस ऑफ नकुल आई वुड हैव लिसन टू द वॉइस। अगर मैं नकुल की जगह होता तो मैं उस आवाज़ पर ध्यान देता। एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, और मैं कोशिश करता उन प्रश्नों के जवाब देने की, बिफोर द ड्रिंकिंग वाटर, उस पानी पीने से पहले
मैं जो यक्ष जो प्रश्न पूछता उनके जवाब देने की कोशिश करता अगर मैं नकुल की जगह होता। क्वेश्चन नंबर 18, मेक सेंटेंस बाय यूजिंग द फॉलोइंग मॉडल्स। आपको इन मॉडल्स के अनुसार आपको सेंटेंस को बनाना है। मॉडल्स जो होती हैं ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं। देखिए, आई कैन रन फास्ट। आई ये क्या है, सब्जेक्ट है, यह हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो क्या है रन है वो मेन वर्ब है, और जो ये क्या है ये एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है, वर्ब की विशेषता। जैसे आई कैन रन फास्ट, तो मैं दौड़ रहा हूँ, कैसा दौड़ रहा हूँ, फास्ट, तेज़ दौड़ रहा हूँ। तो यह किसकी विशेषता बता रहा है, यह बता रहा है वर्ब की विशेषता। तो इसको क्या कहते हैं, एडवर्ब, क्रिया विशेषण। इसके बाद आई कैन के बाद आई कैन रन फास्ट मतलब मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ। मे आई गो आउट टू प्ले। मे मतलब आप परमिशन आपको लेना है, अगर किसी से अनुमति लेना है, पूछना है आपको कुछ, तो आप किस चीज़ का उपयोग करेंगे, मे का उपयोग करेंगे। मे आई गो आउट टू प्ले मतलब मैं बाहर जा सकता हूँ खेलने के लिए। इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन केयरफुली एंड प्रिपेयर मैसेज फॉर रानी। आपको यह टेलीफोनिक जो बात चल रही है टेलीफोन पर उसको पढ़ना है ध्यान से, और आपको रानी के लिए मैसेज छोड़ना है। यहाँ पे देखिए, मीना में आई टॉक टू रानी। मीना ने कॉल किया है और उसने कहा कि मैं क्या रानी से बात कर सकती हूँ। उसके फादर ने फ़ोन उठाया तो वह बोल रहे हैं, सॉरी, क्षमा कीजिए, शी हैज़ गॉन टू मार्केट। वह कहाँ गई है, बाज़ार गई है। मार्केट का मतलब क्या है, बाज़ार। क्या है, बाज़ार। मे आई नो हु इज़ कॉलिंग। उन्होंने पूछा कि मैं जान सकता हूँ कि किसने फ़ोन किया है। मीना आई एम हर फ्रेंड मीना। तो मीना बताती है कि मेरा नाम मीना है, मैं उसकी मित्र हूँ, दोस्त हूँ। फ्रेंड मतलब मित्र। फादर ओके, पिताजी कहते हैं ओके। इज़ देयर एनी मैसेज फॉर हर। क्या आप उसे कुछ संदेश देना चाहती हैं, आप मुझे बता दीजिए तो मैं उसे बता दूंगा। मीना प्लीज़ टेल हर टू रिटर्न माई इंग्लिश नोटबुक। मीना संदेश देती है कि वह कह रही है उसके पिताजी से कि वह मेरी इंग्लिश की नोटबुक लौटा दी। फादर ओके आई विल कन्वे योर मैसेज। फादर उसके थे जो पिताजी थे, उन्होंने कहा ठीक है, मैं यह आपका मैसेज उस तक पहुंचा दूंगा। मीना थैंक यू अंकल। मीना ने अंकल जी का धन्यवाद किया। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में बताना है आपको। शॉर्ट में उसका संदेश क्या था, योर फ्रेंड मीना कॉल्ड, शी रिक्वेस्टेड दैट यू शुड रिटर्न हर इंग्लिश बुक। आपकी मित्र मीना ने फ़ोन किया था और उसने रिक्वेस्ट की है कि वह आप उसकी इंग्लिश की नोटबुक लौटा दें। यह इस प्रकार से हम इसको समराइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको यह पैसेज आराम से पढ़ना है और इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर आपको देना है। तो पहला प्रश्न है, व्हाई डिड युधिष्ठिर विश नकुल टू बी ब्रिंग बैक टू लाइफ। तो युधिष्ठिर ने ऐसा क्यों सोचा कि जो नकुल है उसको जीवन वापस मिलना चाहिए। युधिष्ठिर हैड हार्डली स्पोकन दीज वर्ड व्हेन यक्ष सेड, ओ प्रिंस आई एम धर्मा द गॉड ऑफ जस्टिस। युधिष्ठिर ने अभी ये शब्द कही ही थी कि यक्ष ने कहा, हे राजकुमार, मैं धर्म न्याय का देवता हूँ। आई विश्ड टू नो इफ़ यू वर जस्ट। मैं यह जानना चाहता था कि आप न्यायप्रिय हैं या नहीं। आई फाइंड दैट यू आर रियली सो। मैं पाता हूँ कि आप वास्तव में न्यायप्रिय हैं। आई एम हाईली प्लीज्ड एंड शैल ब्रिंग ऑल योर ब्रदर्स टू लाइफ। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और आपके सभी भाइयों को पुनर्जीवित करूँगा। यक्ष स्प्रिंग सम ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द डेड बॉडी ऑफ 4 ब्रदर्स एंड दे केम बैक टू लाइफ। यक्ष ने चारों भाइयों के मृत शरीरों पर कुछ बूंदें छिड़की और वह जीवित हो उठी। तो पहला प्रश्न जो था वह यह था कि युधिष्ठिर नकुल को पुनर्जीवित करने की इच्छा क्यों रखते थे। तो इसका आंसर क्या है, टू इंश्योर वन सन ऑफ ईच मदर ऑफ हिज मदर्स कुंती एंड माद्री सर्वाइव्ड। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी माताएं कुंती और माद्री दोनों के एक एक पुत्र जीवित रहें, क्योंकि वह जो युधिष्ठिर थे वह किसके पुत्र थे, वह कुंती के पुत्र थे, तो वह जीवित थे और वह सोच रहे थे कि माद्री के जो पुत्र हैं उनमें से भी एक जीवित रहे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज यक्ष। हु मतलब कौन, वाज मतलब थे, यक्ष मतलब
जो यक्ष नाम के व्यक्ति थे वह कौन थे? तो यक्ष वाज अ धर्मा द गॉड ऑफ जस्टिस। यक्ष जो थे वह धर्मा थे और गॉड ऑफ जस्टिस थे। यहाँ पर लिखा है आई एम धर्मा एंड गॉड ऑफ जस्टिस। मैं धर्म न्याय का देवता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द पांडवास कम बैक टू द लाइफ। आप पांडवों का पुनर्जन्म कैसे हुआ? तो यक्ष स्प्रिंकल्ड सम ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द डेड बॉडीज। जो मृत शरीर थे उनके ऊपर यक्ष ने कुछ स्प्रिंकल्ड किया, मतलब कुछ सम बूंदें, कुछ पानी की बूंदें उन पर छिड़की और ऑफ द 4 ब्रदर्स एंड दे केम बैक टू लाइफ। और वह पानी की कुछ बूंदें छिड़की और वह जीवित हो उठे। यक्ष के 4 भाइयों को मृत शरीरों पर पानी की कुछ बूंदें छिड़की और वह जीवित हो उठे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ जस्ट। अब व्हाट मतलब क्या, नाउन मतलब संज्ञा, किसका? जस्ट का। जस्ट का संज्ञा का रूप बताइए। तो क्या है? जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या है? न्याय। तो यह क्या है? यह है नाउन। इसको संज्ञा के रूप में उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड अलाइव। अपोजिट, पहली बात तो इसको हिंदी में कहते हैं क्या? बिलोम। बिलोम का मतलब होता है एंटोनेम। क्या होता है? एंटोनेम। तो इसका क्या हो जाएगा? अलाइव मतलब होता है जीवित। तो जीवित का अपोजिट क्या हो जाएगा? मृत, डेथ। क्या हो जाएगा? मृत। इस प्रकार आप अपोजिट भी इसका कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। आशा करता हूँ आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का इस चैप्टर से लेकर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा या जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। और आगे का चैप्टर जो आपका है वह भी मैं लाने की कोशिश करूँगा, जो जिसका नाम है आज़ाद द मार्टियर। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।